दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज की कक्षा में हम हैं, आज की कक्षा है क्लास 10 के लिए जो चैप्टर है हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो समान रूप से सीबीएसई और जैक बोर्ड वालों के लिए उपयोगी है। तो आज हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि 80 नंबर का जो मैथ्स है उसके मैथ्स के पेपर में 20 नंबर जो है सो बीजगणित से अलजबरा से आता है। और अलजबरा के एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि 4 नंबर के प्रश्न रहने हैं। एक तो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर का। तो ये 4 नंबर कम से कम रहने हैं दोस्तों। तो इसमें ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्लास 10 में है, बोर्ड में है, इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब आप क्लास 11 में जाओगे, साइंस लोगे, मैथ्स लोगे, पीसीएम ग्रुप में मैथ्स अगर आपका पेपर रहा तो मैथ्स में अलजबरा की जो अलजबरा का जो खंड है, जो अलजबरा भाग है, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको फिर से पढ़ना है। इसलिए ये चैप्टर एक तरह से बेसबोन है आपके लिए 11th क्लास के मैथ्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का सीधा सीधी अर्थ तो गणित है, अंकगणित है। लेकिन यहाँ अंकगणित हम लोग कहते हैं अंकगणित विधि से, इसको ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वो यहाँ थोड़ा अर्थ अलग है। अर्थमेटिक का मतलब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, तो इसकी भूमिका में हम सबसे पहले बात करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो पहले जो है सो कुछ बेसिक्स चीज़ों पर हम बात कर लें। तो सीक्वेंस पहला है आपका, एक इंपॉर्टेंट टर्म है सीक्वेंस, इसको समझना जरूरी है। सीक्वेंस है दोस्तों, यहाँ पर सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब कि अगर संख्याओं का एक अरेंजमेंट, संख्याओं को हम एक एक करके अगर सजा दें, एक लिस्ट कर दें, एक लिस्टिंग हो जाए उनकी, तो वो हम कहेंगे कि एक अनुक्रम हो। अनुक्रम हो सकते हैं, लिस्ट तो है लेकिन अनुक्रम है कि नहीं, सीक्वेंस है कि नहीं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो किसी सर्टेन रूल्स को फॉलो करती हैं कि नहीं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो समान रूप से आगे बढ़ती हैं या समान रूप से घटती जाती हैं, ऐसा कुछ। तो देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक जो संख्या है 28, इस अनुक्रम का पहला पद 28 है, दूसरा पद जो है तो दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 25, चौथी संख्या 27 और 32। तो 28 के बाद 2, 2 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 32। हम कह नहीं सकते कि इसका जो है सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि ये जो है सो इसमें एक निश्चित रूल का फॉलो अप नहीं हो रहा है। कभी 2 है, फिर 25 से 2 ही बढ़ा, कभी 5 बढ़ा, तो इस तरह से ये जो है सो सीक्वेंस नहीं है। दूसरे वाले में देखते हैं, संख्या 2 है, 7, 11, 19, 31 संख्याएं तो असेंडिंग ऑर्डर में है, संख्याएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन देखते हैं 2 से 7 में 5 बढ़ गया, फिर 5 के बाद यहाँ 4 ही बढ़ा, फिर यहाँ पर है सो 8 बढ़ गया, 19 के बाद 31 है तो 12 बढ़ गया, फिर कभी जो है सो यहाँ पर जो है सो 51 है तो 20 बढ़ गया। मतलब एक निश्चित क्रम में बढ़ोतरी भी नहीं है, भले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन एक जो समान डिफरेंस होना चाहिए वो कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए ये भी जो है सो हमारा अनुक्रम नहीं है। अब तीसरे वाला जो देखते हैं, तो तीसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको स्पष्ट है, ये जो है सो काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स में देख रहे हैं संख्याएं, एक में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 मिलेगा, फिर इसमें ऐसे संख्याएं एक निश्चित क्रम में मिल रही। तो हम कहेंगे कि ये तीसरे लिस्ट वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4 जो है सो हमारा सीक्वेंस है। इसमें संख्याएं एक निश्चित अनुक्रम में हैं।
अब इसी तरह का एक और भी बना सकते हैं दोस्तों, 2 फिर 5 फिर 3 बढ़ाते हैं तो ये हो गया 8 फिर 11। अब इसमें क्या सुविधा है कि 2 के बाद कितना बढ़ा तो 3 बढ़ा तो 5 मिल गया दोस्तों, फिर 3 जोड़े तो फिर 8 मिल गया, फिर यहाँ 3 जोड़े तो फिर जो है सो 11 मिल गया। तो अब आप भी बता सकते हो कि ये संख्या कितनी होगी, तो कोई भी बता सकता है 11 और 3 14 होगा। फिर इसके बाद वाली संख्या कितनी होगी तो 17 होगा। तो हम ये जो है सो इसमें बता सकते हैं, ये इसमें एक निश्चित रूल का फॉलो अप हो रहा है, निश्चित रूप का पालन हो रहा है कि नहीं हर बार संख्याएं जो है सो 3 ही बढ़ रही हैं। तो इतना स्पष्ट है, सीक्वेंस आप समझ गए होंगे। तो अब हम सीक्वेंस की परिभाषा की बात कर लेते हैं और सीक्वेंस कितने तरह का होता है इसको भी समझ लेते हैं। सीक्वेंस का डिफिनीशन है ए सक्सेशन ऑफ नंबर formed and arranged in a definite order according to a certain or definite rule is called a sequence। मतलब संख्याओं के समूह को हम ऐसे बनाएंगे या ऐसे सजाएंगे कि किसी वो खास क्रम में हो, किसी खास क्रम में हो, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो या घटते बढ़ते दोनों क्रम में हो, जो भी हो अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल, उसमें किसी सामान्य नियम का, किसी निश्चित नियम का यदि पालन हो रहा है तो वो सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहेंगे तो अनुक्रम का मतलब हो गया कि संख्याओं का इस तरह से सजा दें कि वे संख्याएं एक निश्चित ऑर्डर में बढ़ रही हों, घट रही हों, जो भी हो। लास्ट बार एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस में कितने टर्म हो सकते हैं तो वो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक सीक्वेंस देखते हैं जिसका पहला टर्म T1 है, दूसरा टर्म T2 है, थर्ड टर्म T3 एंड दिस इज द nth टर्म Tn एंड दिस इज द टर्म 1 नेक्स्ट, ठीक अगला नेक्स्ट टर्म Tn plus 1 and the one term before nth term, this is Tn minus 1, so this is n minus 1th term, this is nth term and this is n plus 1th term. So this sequence, this succession of numbers can be called, may be called sequence। इनको हम लोग ऐसे सजाएंगे तो सीक्वेंस कहेंगे। और अगर कोई सीक्वेंस है तो उसमें बहुत सारे पद होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ पद हैं, तो कोई nवां पद होगा, उसका nth टर्म होगा, तो उसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। हम लोग फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3 और इस तरह से nth टर्म को Tn से डिनोट करेंगे। इस nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन या जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये रहा सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, 2 तरह के सीक्वेंस होते हैं। द वन इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड द अदर इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। परिमित, परिमित श्रेणी अनुक्रम और अपरिमित। अब अपरिमित किसे कहेंगे दोस्तों? अपरिमित अनुक्रम। तो अब क्या है कि फाइनाइट ए सीक्वेंस which has finite numbers of terms, finite number of terms is called finite sequence, while a sequence which has infinite number of terms, किसी ऐसे सीक्वेंस में अपरिमित हो, इनफिनाइट नंबर हो, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अपरिमित कहेंगे।
अब परिमित का एग्जाम्पल अगर हमको अगर केवल यही दे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, तो अब ये जो सीक्वेंस है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, लिमिटेड नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फिक्स नंबर्स हैं। तो ये जो सीक्वेंस कहलाएगा फाइनाइट कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। जबकि अगर ऐसा लें 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 8, 6, 8 and these numbers are even numbers and first even numbers and 2, 4, 6, 8 and this is of course a infinite sequence because these groups of even natural number are infinite. So ये संख्याएं जो हैं अनंत हैं, अपरिमित हैं, इसलिए इनको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस दो तरह का है, ये जानकारी के लिए, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे जो सवाल बनते हैं जिनसे। अगर कोई डिफिनिट रूल दिया हो सीक्वेंस का, मतलब कि जनरल टर्म अगर दे दिया हो, nth टर्म बराबर अगर कहीं लिखा हो 2n-1, ये जनरल टर्म है, तो इसको रूल भी कहेंगे, डेफिनिट रूल है। तो इसमें हम लोग टर्म्स कैसे निकालेंगे या सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? तो अगर हम n बराबर अगर पुट करते हैं 1, तो हमारा पहला टर्म मिल जाएगा 2 × 1 - 1 और दैट इज 2 घटाओ 1 यानी 1। तो पहला टर्म हमारा हो गया 1। दूसरा टर्म हमको मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 - 1 और दैट इज 3। सो थर्ड टर्म इज 2 × 3 - 1 and this is 2 × 3 = 6 - 1 that is 5. So T4 is तो 2 × 4 - 1 और 2 4 दिस इज 7। सो इस तरह से हम सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई ए डेफिनेट रूल इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So this is the sequence, and this sequence is obtained by general term Tn is equal to 2n - 1। आइए अब हम समझते हैं कि सीरीज किसे कहते हैं, व्हाट इज सीरीज। तो जब हम टर्म जो है आपस में किसी सीक्वेंस के टर्म जो है सो जुड़ जाए, मतलब इनको जोड़ दें, तो ऐसे जो हमारे जो ऑब्टेंड होगा उनको हम लोग सीरीज कहेंगे। यानी श्रेणी क्या है, तो सीक्वेंस के पदों को जोड़ चिन्ह या घटाव चिन्ह के द्वारा हम जब उनको ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा सीरीज। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा प्रोग्रेशन। अब हम आते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या कहेंगे, तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज, ये हिंदी में श्रेणी कही जाती है। और श्रेणी क्या है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी ऑब्टेन सीरीज। हम किसी सीक्वेंस के पदों को, टर्मों को आपस में जोड़ दें, जैसे T1, T2, T3, T4 ये हमारा सीक्वेंस है, और तो इसको अगर हम सबको जोड़ दें तो इसको हम लोग सीरीज कहेंगे। और सभी को एक साथ प्लस से दिखा दें या माइनस से जोड़ दें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो चिन्ह बदल के जब क्रिया करेंगे तो वो घटाव हो गई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसको T1, T2, T3, T4 ऐसे करके ये हमारा हो गया Tn तक का, तो इसको हम लोग सीरीज कहेंगे। अब सीरीज को समझ गए, तो अब हम लोग समझेंगे कि
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन माने श्रेणी ही है। तो प्रोग्रेशन, व्हाट इज प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। सीक्वेंस यदि किसी सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हैं तो वो प्रोग्रेशंस हैं। जैसे आप यहाँ देखना दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर एक एग्जाम्पल, 2, 4, 8, 16, 32, 64। फिर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो ये तीनों को देखते हैं दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 12। So in this sequence, each term is greater than by its preceding terms। अपने ठीक पहले वाले टर्म से 2 अधिक है। So there is a common difference between 2 consecutive terms and that difference is called common difference। तो इसमें हम देखते हैं कि एक कॉमन डिफरेंस है, सभी संख्याओं के बीच में 8 के पहले 6 है तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 है, 10 में से 8, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। फिर यहाँ पर एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमको एक पैटर्न है, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, माने इस टर्म इज द 2 times ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म्स, माने ठीक अपने पहले वाले टर्म्स का दुगना है। सो दिस रेशियो 4/2, 8/4 and this ratio is always 2. So there is also a pattern and the numbers are increasing here by multiplying by 2. So 2 is the common ratio. It's a kind of progression. ये भी एक प्रोग्रेशन का एक प्रकार है। और यहाँ पर भी हम सर्टेन रूल देख रहे हैं, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसमें भी एक हमारा रूल्स है कि डिनोमिनेटर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड लाइक दिस। तो दिस प्रोग्रेशन का ये इसी से बन रहा है, इसके टर्म्स को रेसिप्रोकल लेके, माने द टर्म्स आर मेड ऑफ दिस प्रोग्रेशन by taking the reciprocal of the progression, this given progression, माने कि इनके व्युत्क्रम से हम बना रहे हैं। तो ये तीनों को हम कहेंगे, इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जबकि इसको हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो देयर आर 3 types of progression: arithmetic progressions, geometric progression and harmonic progression। arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression। तो हमारा फोकस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है, क्योंकि आप क्लास 10th के छात्र हैं या क्लास 11th के छात्र हैं, तो क्लास 11th का भी पहला जो चैप्टर है सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लोग का फोकस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या परिभाषा हो सकती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, इट्स अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद से किसी कांस्टेंट द्वारा डिफर हो, माने कि वह किसी समान संख्या से अधिक हो या फिर कम हो जाए, और उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो यूजुअली जो हम लोग टर्म यूज करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब सवालों को बनाएंगे तो जो हम टर्म यूज करते हैं, जो तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ऐसे तो T1 कहेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करेंगे।
The first term is denoted by A. Common difference CD is denoted by simply D. And the nth term is denoted by Tn. nth term Tn. nth term nth, यानी कि जो nवा पद है उसको Tn से हम लोग डिनोट करेंगे। तो आप देखते हो दोस्तों, स्पष्ट है कि इसका जो डिफरेंस निकलेगा, कॉमन डिफरेंस होगा, तो कोई भी एक पद लें, अगर nवा पद लें तो nवा पद के ठीक पहले वाले पद को अगर घटा दें, यानी n-1th टर्म को हम घटा दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और यदि इसका प्रयोग करेंगे हम तो n बराबर अगर हम 2 प्रयोग करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। n बराबर 3 प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। तो हम कोई भी टर्म से उसके ठीक पहले वाले टर्म को घटा करके हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं अगर सीक्वेंस दिया हो। तो अब सवाल है कि हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या हम किसी सीक्वेंस का दिया गया nवां पद निकाल सकते हैं? 10वां पद, 20वां पद, कोई भी पद जो पूछे हम निकाल सकते हैं? तो अवश्य निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमको थोड़ा सा तर्क करने की आवश्यकता है। एक सूत्र का हम लोग पुनर्स्थापन करेंगे, सूत्र निकालेंगे। टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, लेट द फर्स्ट टर्म बी A। मान लेते हैं कि पहला टर्म A है, माना कि पहला टर्म A है, एंड द कॉमन डिफरेंस B D। Then what is the progression? What the sequence we get? So the first term T1 is equal to here A, and the second term, so how we get second term? We add the common difference to the first term, so this is A plus D. So this is second term and this is equal to A plus D. So we can write here A plus 2 minus 1 into D. Here the coefficient of D is 1, so this is 2 minus 1 D. And the third term is equal to, we can get A second term T2 plus D. So what is the second term? Second term is A plus D, and this is again we add D, so this is A plus 2D, and we can write A plus, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 घटाओ A into D. So what we say here? We see here T3 is equal to A plus 3 minus 1D. So again T4 is equal to A plus 2D. The next one is 3D, and this can be written as A plus 4 minus 1D. Look here, this is 4, this is 4. So what is your nth term? What is our nth term? So our nth term is A plus n minus 1 into D. So nth term is always A plus n minus 1 into D, and this is the basic formula to find the general term of a given AP. Tn बराबर A plus n minus 1 into D। nवा पद बराबर A plus n minus 1 into D। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। क्लास 10th में इसके एक्सरसाइज इस पे हैं, तो
अब वीडियो जो है सो लंबा हो रहा है। हम अगले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे क्लास 10th के और उससे ऊपर की कक्षाओं के। सो ये जो आज की कक्षा है ये समान रूप से 10th और 11th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। आप यदि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपका जो है सो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और इसका अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।